में क्या है कि ये नीचे वाला चैम्बर हमारा खाली रहेगा। इसमें हमने टैप लगा दिया, एक में प्लास्टिक का लगा, एक स्टील का लगा हुआ है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा स्टील वाले को ही, क्योंकि जितना कम से कम प्लास्टिक इसमें यूज़ हो उतना ही बेटर है। कि जो डॉक्टर साहब ने कंसेप्ट बताया था कि मिट्टी में पानी जो चलेगा वही बन पाएगा, इसमें नहीं है कहीं पे भी मिट्टी। तो मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ आपका, मिट्टी वाला इससे दी बेस्ट है। आप इसके नीचे तली देखेंगे तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, एक देखो नट लगा होगा नीचे, इसमें लगा हुआ नट है ना। जी जी। हाँ, तो उस नट से हम ऊपर तक ये एक बीच में नट लेके आए हैं, तो उसमें हम प्लेट स्टील की डिवाइड की हुई है। लिविंग वाटर थेरेपी के बारे में डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर के द्वारा ज़्यादातर लोग आप जानते ही हैं, लेकिन लोगों की शिकायत थी कि लिविंग वाटर की जो मशीन है वो काफ़ी महंगी है, हम इतनी महंगी कैसे परचेज़ कर पाएँ। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप इतने पैसे ना खर्च करके घर पर ही एक अमृत पानी बनाने की मशीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो प्रैक्टिकली हमारे साथ एक है, वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार इनका परिचय ले लेते हैं, फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने देखिए ये जो सिस्टम दिख रहा है यही है लिविंग वाटर, जिस पानी से बहुत सारी बीमारियां सिर्फ पानी से ही ठीक हो सकती है। लेकिन ये घर पर कैसे बनाएंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है ग्लोब न्यूज़ में। नमस्कार जी, मेरा नाम शेखर है जी। और मैं डॉक्टर बियासी सर का बहुत 4-5 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो काफ़ी कॉन्सेप्ट में उनके साथ ही रहा हूँ, देखता रहता हूँ कि कैसे कैसे काम करना है आगे को। तो जैसे लिविंग वाटर का डॉक्टर नमिता मैडम ने लेके आई हैं, तो उन्हीं की कॉन्सेप्ट में मैं सोचा कि घर पे कैसे ये जल्दी से जल्दी अच्छे, जैसे हमारा 2 पॉट सिस्टम आया, 3 पॉट सिस्टम आया, तो उसमें थोड़ा सा उसको रखने में असुविधा हो रही थी, उसको टूटने का ज़्यादा डर था, उसको साफ़ सफाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मेरे पास ये पुराना पड़ा था, ये इसको हम बोलते हैं वाटर फिल्टर, जो कैंडल पे वर्क करता था। और जब ये आरओ सिस्टम नहीं आया था उससे पहले ये घरों में मिलता था। तो ये मेरे पास 94 का परचेज़ किया हुआ है, 1994 का, और ये भी उसी टाइम का। दूसरे मेरे साथी हैं उनका वही है। तो इसमें कैंडल वर्क करता था। ये सिंगल कैंडल था, उसमें डबल कैंडल, ऐसे ट्रिपल कैंडल पे भी आते थे। तो हमने कैंडल इसकी निकाल दी गई है। जो कैंडल हम बीच बीच में ख़राब भी हो जाती थी, उसको चेंज कर देते तो पानी टपकता रहता था और धीरे धीरे ये काम करता था। तो कैंडल हमने निकाल दी है, ड्रिल से छेद कर दिए हैं, ऊपर वाले में पत्थर भर दिए हैं, कुछ 2 प्लेटों में ऊपर और इसमें लगा दिए, इसमें 3 प्लेटें लगा दी। मैं जरा सही से समझना चाहूँगा पूरे सिस्टम को। अच्छा, तीनों में बिल्कुल एक जैसा सिस्टम है या दोनों में अलग अलग? एक जैसा ही सिस्टम है, थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ एक बार में पूरी बारीकी से आप समझ लें, ताकि जो हमारे भाई साहब ने किया है इसमें सिस्टम वो घर पर भी कर सकते हैं। तो कहाँ से कैसे कैसे शुरुआत करनी है वो आप बताएं। ये देखिए, ये लगा लीजिए और आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, इसमें क्या है कि ये नीचे वाला चैम्बर हमारा खाली रहेगा। इसमें हमने टैप लगा दिया, एक में प्लास्टिक का लगा, एक स्टील का लगा हुआ है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा स्टील वाले को ही, क्योंकि जितना कम से कम प्लास्टिक इसमें यूज़ हो उतना ही बेटर है। और फिर ये पाइप के माध्यम से हमने यहाँ पर छेद किया हुआ है जी, और ये देखिए पाइप नीचे जा रहा है, और आपको टुल्लू पंप दिख भी रहा होगा जी। एक टुल्लू पंप लगा हुआ है अंदर, ये देखिए टुल्लू पंप दिख रहा होगा। इसके अंदर कुछ नहीं लगा है, केवल हाँ, पाइप में जुड़ा हुआ है। और ये टुल्लू पंप कौन सा है? एक्वेरियम में यूज़ होने वाला, जहाँ मछलियाँ रहती हैं। तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग डेंसिटी का आता है, लंबे समय तक चलता है, उसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी होती है, जो कि हम कंपेयर टू कूलर वाले से, कूलर वाले की जो है प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी चीप रहती है, और वो लॉन्ग टर्म के लिए बना नहीं होता है, तो वो कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा, फिर उसको चेंज करते रहिए। तो एक्वेरियम वाले का शायद निकल गया पाइप, वो पाइप निकल जाता है। जब कुछ वायर तो नहीं हिल गया, वायर ढीला हो गया, कोई नहीं, आपको हाँ। तो ये ज़्यादा हिलाने डुलाने वाली चीज़ नहीं है ये, तो वैसे वायर वगैरह निकल जाता है, कोई पत्थर गिर जाता है। तो जैसे इसके अंदर पाइप के अलावा उधर से वायर लगाना, वायर लगा दे, इसका वायर निकल गया। हाँ, तो इसमें क्या है कि पानी का फ्लो का फ़र्क पड़ता है। जो एक्वेरियम में हम जो लेके आते हैं ये टुल्लू पंप, उसके बड़ा छोटा कई तरह के साइज़ होते हैं। तो छोटे वाले साइज़ का थोड़ा कम फ्लो रहेगा उससे ज़्यादा। तो मेरे को लगता है सफिशेंट फ्लो है, क्योंकि पूरी रात भर इतनी प्रेशर से पानी चलता है, तो एक इरिटेशन भी होती है पानी की आवाज़ से। तो थोड़ा कम पानी प्रेशर हो, और हम जैसे कोई गिलास है तो यहाँ से पानी ले सकते हैं। तो जब लेते हैं तो थोड़ा छींटे ना लगें, इसमें कम छींटे लगेंगे। तो जैसे गिलास रखा है, लेके आना। तो ऐसे इसका ये मैकेनिज्म है, नीचे टुल्लू पंप लगा है, वो पाइप के जरिए ऊपर आ रहा है, पत्थर बीच में लगा दिए। इस वाले सेक्शन में कुछ इसमें ये दिखाई दे देता हूँ, ये देखिए पत्थर भरे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर भी पत्थर भरे हुए हैं, पूरे पत्थर भरे हुए हैं। ठीक है,
हाँ। पत्थरों का भी कुछ साइज़ कि ऊपर नीचे वाले में बड़े रखने हैं? नहीं, मैं हमने तो छोटे एक ही रखने साइज़ के ही हरिद्वार से साइज़ लाके के? गंगा में से मैया में से लाके डाले हुए हैं। ठीक है। और एक तो पत्थर मटेरियल दिख रहा है, पत्थर के अलावा और क्या-क्या? हाँ, उसके अलावा आप क्या डाल इसमें? सकते हैं वो क्या है, जी। कोई भी कॉपर की प्लेट, ठीक है। गिलास कुछ भी रख दीजिए। ये 2 से 3 दिन में आप इसको मिट्टी को अगर खुशबू चाहते हैं पानी में जी। तो ये 2-3 रख दीजिए। जी। इसको भी 2 से 3 4 दिन में चेंज या 4 दिन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पानी की मिट्टी की खुशबू जैसे-जैसे कम होती जाती है, 4 से 5 दिन में ये, अगर आपने 4 रखे हैं तो 4 दिन में कम हो जाएगी पानी की खुशबू। तो इसको चेंज करके नए डाल दीजिए और इसमें पत्ते डाल दीजिए। ऊपर आपको कोई खीरा टमाटर कुछ भी काट के रखना है, उसको और अल्कलाइन बनाना है पानी को, तो रख दीजिए। वो आप यहाँ पर रख सकते हैं और डेली उसको चेंज कर सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, पानी लगातार रोटेट हो रहा है और वही लिविंग वाटर और मिनरलाइज होता जा रहा है। अच्छा, ये पानी चूँकि रोटेट कर रहा है तो इसमें मूवमेंट बना हुआ है। हाँ, मूवमेंट बना हुआ बताया है। जाता है कि पीने के लिए जो सबसे अच्छा पानी होता है तो ठहराव होना चाहिए, ताकि अगर उसमें कुछ भी ऐसे सॉलिड सब्सटेंस हो तो वो नीचे ठहर जाए। अब चूँकि ये टुल्लू पंप के द्वारा बार-बार इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उसका कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, देखिए जो हैवी मटेरियल्स है, हमारा टुल्लू पंप उससे इतना ऊपर है। आप अभी अच्छा। देख लीजिए, उसको एक स्टैंड पे बना हुआ है। तो ये थोड़ा ऊपर रखना है। हाँ, नहीं, टुल्लू पंप ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाएगा यहाँ से 3 से 4 इंच। तो उसमें कुछ भी ठीक अगर है। वो ऐसा मटेरियल है जो हम पीने लायक नहीं, वो नीचे बैठता जा रहा है। अच्छा। ठीक है, टुल्लू पंप के थोड़ा सा एरिया में कम रहेगा, वो बाकी एरिया में ज़्यादा रहेगा। अभी तो मैंने इसमें फ्रेश पानी डाला इसलिए दिखाई नहीं देगा, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो टुल्लू पंप थोड़ा सा इसमें 2-3 इंच हाइट पे है कि वो नीचे वाले बैठे हुए पानी को नहीं लेगा, मिट्टी वाले को। तो नीचे वाले में मूवमेंट नहीं हो रहा होगा उस समय? नहीं, मोमेंट तो चल ही रहा है। मूवमेंट हो रहा होगा तब तो नीचे वाली वो चीज़ें आएंगी ना ऊपर। नहीं, मोमेंट तो है, पर वो ऊपर से पानी ले रहा है जो उसके नज़दीक है, पर जो हैवी मटेरियल्स है वो नीचे बैठ चुके हैं ना। अच्छा, ठीक है। हैवी मटेरियल्स को नहीं खींच रहा है वो। ठीक है। एक क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट जो है वो घड़ों के ऊपर था पहले। हाँ, वो 3 पॉट 2 पॉट। इसमें घड़ा तो है नहीं, मिट्टी है नहीं, एक ही दीवे हाँ से जी, कैसे काम देख- चलेगा? हाँ। क्योंकि डॉक्टर साहब ने पीछे बताया था, करके भी दिखाया था। देखिए, हाँ, घड़ेगा वाला सुन लीजिए, वो- बात को सुनिए। हाँ पहले जी। फिर मैं वही जानना चाह रहा हूँ। तो वो उन्होंने घड़े में रखने के बाद उन्होंने बोला था कि इसके अंदर अगर पानी ऐसे सर्कुलेट करता है 3 घड़ों में, तो तब जाके वो ये पानी बनता है। मतलब मिट्टी का भी इसमें कोई तो खास मिट्टी है ही रोल नहीं, कहीं पत्थर ही पत्थर है। बिल्कुल, उसमें सैंड भी डाली हुई थी बिल्कुल, उन्होंने, बिल्कुल। छोटी वाली बजरी जो थी वो भी डाली हुई थी। 3-4 देखिए, मैं चीज़ें बता थी। देता हूँ उसके बारे में। मटके का पानी अगर आप गर्मियों में पीते हैं तो वो बेस्ट है, सर्दियों में आप पियोगे तो वो ज़्यादा ठंडा रहेगा। और देखो, बात ठंडे और गर्म की नहीं हो रही यहाँ पे। बात ये हो रही है कि ये वाटर जो है कैसे क्लीन हो सकता है, जिंदा पानी कैसे बन सकता है ठंडा। और अभी गंगा में जाओगे, सुनो, गंगा में जाओगे, उसको पानी पीते भी हो, ठंडा भी होता है, खूब बर्फ़ की तरह नहाते भी है उसके अंदर। तो अगर वो ये सोचे कि गर्मी में आएंगे, अब यार पानी तो गर्म होना नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा, चाहे सर्दी या चाहे। तो मेरा कहने का भाव ये है, बुरा नहीं मानना, कि जो डॉक्टर साहब ने कंसेप्ट बताया था कि मिट्टी में पानी जो चलेगा वही बन पाएगा, इसमें नहीं है कहीं पे भी मिट्टी। तो मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट मैं समझ रहा हूँ आपका, मिट्टी वाला इससे दी बेस्ट है। अगर वो उसमें आप बना के उसको आप रख सकते हैं संभाल के, तो पर मैंने घर में बना रखा है। हाँ, मिट्टी वाला मैं बोल रहा हूँ, मिट्टी मटके वाला बेस्ट है। पर आपको मटके को ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं कर सकते, 6 महीने के बाद आपको मटका चेंज करना पड़ेगा। और एक वो इसका स्टैंड का ऐसा सेटअप होता है कि वो कहीं ना कहीं गिरने की ज़्यादा चांस रहते हैं, टूटने के ज़्यादा चांस रहते क्वालिटी में हैं। कितना अंतर पड़ता होगा फिर भी मिट्टी वाले में और स्टील वाले में? देखिए, हमने ऐसा कोई लैब टेस्ट तो कराया नहीं है पानी के पीएच का। 100% है वो तो। हाँ, नेचुरल जो है मिट्टी के साथ जो डॉक्टर अंतर साहब है, वो डेफिनेटली पता तो है है, ही लेकिन है। अब क्या पता कि इससे लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके लिए कुछ तो पैरामीटर्स ऐसा हम लोगों को पता होने चाहिए ना। पानी का पीएच हमने चेक किया जब है। pH हम चेक हाँ, कर सकते पानी का हैं। इसका पीएच कीजिए, 8.5 से 9.5 में करता है। जितना आप रोटेट करेगा ये पानी बढ़ता जाएगा। ठीक है। और उसमें आप कुछ भी, आप इसमें सब्जी अगर कुछ भी आप डाल रहे हैं, कुछ तांबा डाल रहे हैं, तो उससे भी इसका पीएच का लेवल बढ़ता जाता है, अल्कलिनिटी बढ़ती जाती है। जितनी आप ज़्यादा चीज़ इसमें हाँ, ऐड अभी करेंगे, देखिए उतनी यहाँ से alkalinity बढ़ती यहाँ तक ये पूरा पत्थरों में से पानी गुजर रहा है, बूंद बूंद करके, और फिर नीचे जा रहा है, फिर रोटेट होकर फिर ऐसे गुजर जा रहा है। तो ये लिविंग वाटर बन ही रहा है, जैसे स्प्रिंग वाटर होता है झरनों में, पहाड़ों में पत्थर। देखिए 7.5 से ऊपर होना चाहिए। अभी 9. हाँ, अभी वो जो नया बना है उसमें 9.5 पीएच का भी है और 7.5 पीएच का भी है। वो पेशेंट पे वेरी करेगा किस पेशेंट को क्या देना है, वो डॉक्टर नमिता जी बताएंगे आप। हाँ जी। जो घड़े में जो दिखाया था डॉक्टर साहब ने, उसमें जैसे नेचुरल रेत हो गई, हाँ, पत्थर हो गए, मोरिंगा छोटे सीड्स पत्थर हो गई। मोरिंगा सीड, वो काई है, हाँ,
खाई जो होती है, वो जो भी डालना है आप इसको डालिए इसमें। खाई जो है वो उसके साथ मिल के तब जाके वो बन पाता है। और फिर इसमें प्लास्टिक टच भी हो गया इसमें। और उसमें ना जैसे सबसे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सीक्वेंसिंग क्या रहनी चाहिए कि पहले मोटे पत्थर, फिर जैसा मोरिंगा सीड्स अगर मुझे रखनी है तो मैं इस बार इसमें रखूं, ऊपर रखूं या सबसे टॉप पर देखिए रखूं? इसमें ना आप इसके नीचे तली देखेंगे तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा, एक देखो नट लगा होगा नीचे, इसमें लगा हुआ नट है ना? जी जी। हाँ, ये तो नट उस लगा नट से हम ऊपर तक ये एक बीच में नट लेके आए हैं, तो उसमें हम प्लेट स्टील की डिवाइड की हुई है। ठीक है। उस पर आप अगर डिवाइडेशन देना चाहते हैं, किसी में कुछ और रखना चाहते हैं, अच्छा, अच्छा। किसी में पत्थर रखना चाहते हैं, किसी में सैंड रखना चाहते हैं, तो डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको दिखाऊंगा, इसमें प्लेट पे ही रखा हुआ है। देखो एक प्लेट दिख रही होगी ऊपर से, आइए देखिए एक प्लेट दिख रही है आपको ये, जी। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस जाके दूसरे पत्थर है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये डिवाइडेशन आप अपने 2 प्लेट या 1 प्लेट के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये पत्थर कहाँ से मंगा सकते हैं? क्या कि वो स्पेशल पत्थर रहते हैं या जैसे अभी आपने कोई भी हरिद्वार से आप- मंगाया, कोई साउथ में रहता है, कोई व्यक्ति जो भी आपके आसपास नदी है, झरना है, साफ पानी है, तो वहाँ से आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से लाने के बाद धोने की आवश्यकता रहती है? हाँ, या धोना ऐसे पड़ेगा यूज़ कर आपको, सकते धो के पहले एक बार धोना है, 1-2 दिन इसको पानी को पीना नहीं है, रोटेट अच्छा। होने देना है, फिर 2 दिन के बाद आप इसको पानी पीने के लायक समझ सकते हैं। नॉर्मल पत्थर है? नॉर्मल हरिद्वार की गंगा मैया से निकाले हुए हैं, और कोई नहीं। वो भी आ जाते हैं जैसे साइडों में हम पड़े रहते हैं वहीं से। ये वाला जो यहाँ तो ये था प्रोसेस, बड़ा साधारण तरीके से। केवल इसमें ये इक्विपमेंट जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले घड़े को बताया, उसकी जगह स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन है इसमें ये पत्थर के अलावा अगर आप जो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो मोरिंगा सीड्स हो, जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ वेजिटेबल्स हो सकती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं और घर पर ही इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हैं। 2 पॉट सिस्टम या 3 पॉट सिस्टम और लिविंग वाटर से आप भी कर सकते हैं रोगों को दूर। पॉट वाला सिस्टम तो फिर भी कभी टूट सकता है। इसकी अच्छा साफ़ सफाई के बारे में एक बार और बता दीजिए कि मेंटेनेंस कैसे होगी इसकी? वीकली आपको साफ सफाई करनी है, इसका पानी नीचे से पूरा ड्रेन कर दीजिए। ड्रेन करना पड़ेगा? हाँ, तो पूरा कितने टाइम बाद? वीक में। वीक में एक वीक में एक बार हाँ, drain नहीं तो करना इसको पड़ेगा। उठाया और एक बंदे नीचे लिया, उसको जाके अंदर से साफ करके फिर रख दिया। ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा भी हम एडजस्ट कर सकते हैं साइड में कहीं पर भी। जी। पत्थरों की भी क्लीनिंग करनी है क्या? पत्थर की तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने से पहले जरूरत पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अगर आपको 6 महीने में पत्थर क्लीन करने हैं तो पूरा खोलिए, सारा पत्थर बकेट में डालिए, साफ करके रख कुछ दीजिए। सीड्स या कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे उनको ऊपर रखिए ना, ऊपर नहीं रखिए, रखना? हटा हाँ, कितने टाइम बाद हटाना है उनको? देखिए वो तो अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा सीड कितने टाइम तक चलता है, ख़राब हो जाता है, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए, आपके सामने ही हो, ख़राब हो रहा है तो उसका कलर चेंज होगा, उसको हटा दीजिए। ठीक ठीक, ये अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपनी साफ़ सफाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब तरीका था, प्रोसेस बताने का प्रयास किया। फिर भी अगर कुछ सवाल होंगे आपके तो वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे उनका फिर आंसर दें। लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।